हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की कंप्लीट सीरीज, जिसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक चैप्टर से 50 प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इनको हम बहुत आराम से डिस्कस करेंगे और जहाँ जहाँ पर अगर लगेगा एक्सप्लेन करने की तो उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, अदरवाइज प्रश्न और उत्तर को हम करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होगी। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी भी बन जाए, तो ये आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ए ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर की बात हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। प्रत्येक जो प्रश्न है उनके आंसर आपको खुद लिख लेने हैं अपने पास में, और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। अगर 2 भी सही हैं तो आपको कमेंट में 2 करना है, अगर 50 में से 50 भी सही हैं तो आपको 50 करना है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो प्रश्न आया है ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से आया है, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। एक हम करते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, और दूसरा प्रकार हम करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड। अकॉर्डिंग टू साइज में कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है साइज के आधार पर। पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगर आपको उतारने की ज़रूरत पड़े तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप कॉपी में उतार सकते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का कंपोनेंट क्या था? तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब एवं वॉल्व का प्रयोग किया गया था। देखो, अगर हम इम्पोर्टेंटली बात करें तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। कितनी जनरेशन्स हैं? 5 जनरेशन्स हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 है, जिनमें से जो प्रथम पीढ़ी है उसमें किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स का यूज किया गया था। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये इसका यूज किया गया था प्रथम पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था द्वितीय पीढ़ी में, और आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था तृतीय पीढ़ी में। स्टार्टिंग की 3 पीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन तीव्रता, बी विश्वसनीयता, सी सोचने की क्षमता और डी स्वचालन। तो इसका आंसर हो जाएगा सोचने की क्षमता, क्योंकि कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में बुद्धि लब्धि नहीं होती, अर्थात सोचने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये कंप्यूटर की सीमा है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो ये एक लिमिटेशंस है कंप्यूटर की सोचने की क्षमता। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, प्लॉटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? नेक्स्ट,
प्रश्न नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ए, संसाधनों का प्रबंधन, बी, यूजर इंटरफेस प्रदान करना, सी, फाइल मैनेजमेंट, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ए, विंडो 7, बी, एमएस वर्ड, सी, एमएस एक्सेल, और डी, फोटोशॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज। विंडो जो होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो सिस्टम को चलाने के लिए जो उपयोगी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर आपको विंडो देखने को मिलेगी। जितने भी विंडो है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, जितने भी विंडो है वो सारी की सारी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जो एप्पल का लैपटॉप होता है उसमें मैक ओएस चलता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। लेकिन अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में ध्यान रखना आपको, जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और जो एप्पल का मोबाइल होता है उसमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये कंप्यूटर में और मोबाइल में मैंने दोनों में बता दिया आपको। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम यूज में लाते हैं। जैसे अगर हमने पेंटिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने एमएस पेंट को इंस्टॉल कर लिया। अगर हमने टाइपिंग की ज़रूरत पड़ी तो हमने टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल कर लिया। अगर हमें वर्ड में कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ी तो हमने एमएस वर्ड को इंस्टॉल कर लिया। एक्सेल की ज़रूरत पड़ी तो एक्सेल को इंस्टॉल कर लिया। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर की ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। अब दोनों में अंतर समझिए आप क्लियरली। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिलीट कर देते हैं, अगर हम विंडो को उड़ा देते हैं तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए मैंडेटरी होते हैं, यानी कि ये आवश्यक होते हैं। इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि हम पेंटिंग को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो भी हमारा कंप्यूटर तो चलेगा, लेकिन पेंटिंग से संबंधित जो भी काम होगा वो नहीं होगा। समझ गए? मतलब पर्टिकुलर जिस सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उस सॉफ्टवेयर से संबंधित काम बाधित होगा, बाकी सारे काम चलेंगे। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हमने उस सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि विंडो को ही उड़ा दिया तो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर घर में किस प्रयोजन से उपयोग किया जाता है? ए, अध्ययन के लिए, बी, मनोरंजन के लिए, सी, संचार के लिए, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के चालू करने की यानी कि स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? ए, अंग्रेजी को, बी, बाइनरी को, सी, मशीन को, या डी, कोड को। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी को समझता है। बाइनरी का मतलब 0 और 1 की भाषा को ये समझता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10,
मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है? मॉनिटर इनपुट है या आउटपुट है या स्टोरेज है या प्रोसेसिंग है? तो मॉनिटर कैसा है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें डाटा को प्रदान करता है। इनपुट और आउटपुट में एक बार अंतर समझ लीजिए। इनपुट वो सारी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर में डाटा डालने का काम करती है, और आउटपुट डिवाइस वो सारी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से डाटा बाहर निकालने का काम करती है। यानी कि इनपुट में यूजर खुद डाटा डालता है, जबकि आउटपुट में यूजर डाटा प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड से कंप्यूटर में कमांड दी जाती है, इसलिए यूजर के द्वारा इससे डाटा डाला जाता है, इसलिए इनपुट डिवाइस है। माउस, स्कैनर, ये सारी की सारी जो डिवाइस है इनसे डाटा डाला जाता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। आउटपुट डिवाइस से डाटा प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें मॉनिटर का, तो मॉनिटर से डाटा प्राप्त किया जाता है, जो भी हम आउटपुट निकलता है वो हमें दिखता है। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर से भी डाटा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर से भी डाटा प्राप्त किया जाता है। तो आई थिंक इनपुट और आउटपुट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? अस्थायी रूप से, ए ऑप्शन हार्ड डिस्क में, बी ऑप्शन सीडी रोम में, सी ऑप्शन रैम में, या डी ऑप्शन मॉनिटर में। तो सही आंसर हो जाएगा रैम। रैम की अगर हम बात करें तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है, प्राथमिक मेमोरी का पार्ट होती है, और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। यानी कि जब तक अगर सिस्टम में लाइट आ रही है, सिस्टम ऑन है, तब तक इसमें डाटा रहेगा, और जैसे ही सिस्टम बंद हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, इसमें जो डाटा होता है उसका लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई MS पेंट में कोई फाइल बना रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई एक घर का चित्र बना दिया। अब ये जो काम हो रहा है, जो हम बना रहे हैं, ये सब रैम में चल रहा है। फिलहाल किस में चल रहा है? रैम में। ठीक है, अगर हम अब पेंटिंग बना रहे हैं, इस समय बनाते बनाते ही लाइट चली जाए तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो क्या जब हम सिस्टम ऑन करेंगे तो ये हमें, जो हम ये घर बना रहे थे MS पेंट में, क्या ये मिल जाएगा? नहीं, ये इस डाटा का लॉस हो जाएगा। अगर लाइट जाने से पहले हम इसको सेव कर देते तो सेव करने के बाद ये चला जाता है हार्ड डिस्क में। इसका मतलब हार्ड डिस्क जो है वो स्थायी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है, जबकि रैम जो होती है वो प्राथमिक मेमोरी का पार्ट होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सामान्य रूप से अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। प्राइमरी मेमोरी में आप पढ़ेंगे रैम और रोम। ठीक है, रैम भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक एस रैम स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डायनामिक रैम डी रैम। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी रूप से डाटा। तो
अस्थायी रूप से कौन करती है? रैम। प्रश्न नंबर 13, कौन सा पोर्ट इनपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए उपयोग होता है? इनपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए ए ऑप्शन USB, बी ऑप्शन VGA, सी ऑप्शन HDMI और डी ऑप्शन RJ45। तो इसका आंसर हो जाएगा USB। USB का की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आपको खुद को बताना है, क्योंकि मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पहले ही बता चुका था। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में करना है, ध्यान से समझिए। ए ऑप्शन टैली, बी ऑप्शन MS पेंट, सी ऑप्शन विंडो 10 और डी ऑप्शन फोटोशॉप। बताइए। चलिए, आपने सोच भी लिया होगा। इसका आंसर, सही आंसर है विंडो 10। मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सारी विंडो आती है, चाहे विंडो 10 हो, चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे विंडो 11 हो, सारी की सारी विंडोज़ किस में आएंगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए MS वर्ड, बी एक्सेल, सी MS पावरपॉइंट, डी विंडो मीडिया प्लेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का मतलब होता है जिस प्रोग्राम में वर्ड से संबंधित काम हो। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में मुख्य रूप से MS वर्ड आता है, नोटपैड भी आता है और वर्डपैड भी आता है। ध्यान रखिएगा, वर्डपैड, नोटपैड और MS वर्ड, ये तीनों ही वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? ए ऑप्शन डाटा, बी ऑप्शन प्रोग्राम, सी ऑप्शन सूचना, डी ऑप्शन नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? ए ऑप्शन रोम, हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी। तो ये प्रश्न रिपीट ही हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर बी। देखो, ज़्यादातर जो ई लगा रहता है ना आगे, जैसे हमने कहा ईमेल, तो इसका पूरा नाम भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई गवर्नेंस तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई कॉमर्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कारक या कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचना को क्या कहते हैं? कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचना को क्या कहा जाता है? डाटा, प्रोसेस, आउटपुट या इनपुट। तो ध्यान रखिए, इसको कहा जाता है आउटपुट, क्योंकि हमने कहा था कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो तो कहलाता है इनपुट, ठीक है, और जो कंप्यूटर हमें देता है उसे कहा जाता है आउटपुट। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है इसमें यूजर द्वारा प्रदत्त सूचना, क्या पूछा जाता? यूजर द्वारा प्रदत्त का मतलब होता है दी गई, प्रदत्त सूचना क्या कहलाती है? तो यूजर क्या दिया जाता है? यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है। तो
तो यूजर द्वारा प्रदत्त सूचना इनपुट कहलाती है। ये मान लीजिए कंप्यूटर है आपका, ठीक है। तो यूजर कंप्यूटर को क्या देता है, सूचनाएं देता है, उसे कहा जाता है इनपुट। और कंप्यूटर जो सूचना यूजर को देता है तो हम इसे बोलेंगे कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचना। कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचना क्या कहलाएगी, आउटपुट कहलाएगी। क्लियर। चलिए, बात वही है, बस इसको थोड़ा सा घुमा के बताया है। प्रश्न नंबर 21, इनपुट डिवाइस कौन सी है, सीधा प्रश्न। ए ऑप्शन प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी माउस या डी स्पीकर। तो सही आंसर हो जाएगा माउस। कई बार वो ना इनपुट डिवाइस की जगह है हिंदी में लिख देता है अदा युक्तियाँ, इसको भी ध्यान रखना, अदा युक्ति। तो अदा युक्ति को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इनपुट डिवाइस, और हिंदी में क्या कहा जाता है, अदा युक्ति। ठीक है। तो कई बार इनपुट को वो सीधा ऐसे इनपुट भी लिख देता है और कई बार अदा युक्ति भी लिख देता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आउटपुट को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है प्रदा युक्ति, प्रदा युक्ति। तो अदा युक्ति मतलब इनपुट और प्रदा युक्ति मतलब आउटपुट। क्लियर। तो इसमें से इनपुट डिवाइस आपको बतानी थी, तो सही आंसर माउस। प्रश्न नंबर 22, MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ए ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, नहीं, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वो होता है MS वर्ड। प्रेजेंटेशन निर्माण का काम करता है MS पावर पॉइंट। स्प्रेडशीट, बिल्कुल सही, स्प्रेडशीट MS एक्सेल। ठीक है। तो MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे पूछा जाए MS पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये प्रेजेंटेशन शो करता है। MS वर्ड किस प्रकार का है, पीछे पूछा ही जा चुका है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। MS वर्ड है या फिर नोटपैड है या फिर वर्डपैड है, ये तीनों वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन ईमेल भेजने के लिए, बी ऑप्शन चैट करने के लिए, सी ऑप्शन खाना बनाने के लिए, डी ऑप्शन ऑनलाइन खरीदारी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन खाना बनाने के लिए। भाई इंटरनेट खाना थोड़ी बना के देगा, ईमेल तो भेज देता है, चैट भी कर सकते हैं हम इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन ख़रीदारी भी कर सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे, लेकिन खाना बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। चलिए प्रश्न नंबर 24 हो गया। 25, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके आगे ई लगा रहता है, चाहे वो ईमेल हो, जैसे चाहे तो जिसके भी आगे लगा हो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, चाहे ई कॉमर्स हो। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26, सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। देखो सीपीयू की अगर हम बात करें तो सीपीयू के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है ALU, एक दूसरा होता है CU और तीसरा होता है MU। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में अरिथमेटिकल का मतलब होता है जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो जोड़, घटा, गुणा, भाग से संबंधित जो भी कैलकुलेशन होगी वो ALU करेगा। और लॉजिक का मतलब होता है तुलना करना, लॉजिक मतलब तार्किक। ठीक है। तार्किक में जैसे हमने कहा 5 = 5,
5 इज लेस देन 7, 8 इज ग्रेटर देन 2, इस प्रकार की जो तुलना करने संबंधी गणनाएं होती हैं वो लॉजिकल होती हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? ALU करता है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ये पूरे के पूरे CPU को कंट्रोल करने का काम करता है। और तीसरा है MU मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी को हमने पढ़ा था दो प्रकार से, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। प्राइमरी मेमोरी को भी हम डिवाइड करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के भी काफ़ी सारे पार्ट हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। इसमें क्या होता है, गांव में ब्रॉडबैंड जो कनेक्शंस होते हैं वो दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 28, कंप्यूटर में प्रोग्रामों का संग्रह क्या कहलाता है? काफ़ी आसान है। प्रोग्रामों का जो संग्रह होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 29, www का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 30, कंप्यूटर मेमोरी को किस में बांटा गया है? ए ऑप्शन रैम और CPU में, बी ऑप्शन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, सी ऑप्शन प्राइमरी और सेकेंडरी में, डी ऑप्शन डेटा और सूचना में। तो ये मैं आपको बता ही चुका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक मेमोरी, एक द्वितीय मेमोरी, यानी कि एक प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ चली जाती है? तो देखो, फाइल को जब हम अस्थायी रूप से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। जैसे हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके अगर उसको डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन अगर हमने किसी भी फाइल को शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया तो वो स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी, यानी कि सीधी कंप्यूटर से बाहर हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ में डिलीट कर देते हैं। और सामान्य रूप से डिलीट करेंगे तो वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। हम रिसाइकल बिन में से उसको बाद में रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मोबाइल में किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं तो ट्रेश बिन में चला जाता है और वहाँ से हम उस फोटो या फाइल को हम रिकवर भी कर सकते हैं, तो सेम ये कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में होता है। प्रश्न नंबर 32, कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का क्या मतलब है? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में WAN का पूरा नाम बताना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप जैसे भी करके WAN का पूरा नाम आपको कमेंट में ज़रूर बताना है और इनको अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे भी आगे चल के और इनमें से एक प्रश्न लगभग आपका आता ही आता है। तो लैन आप समझ गए, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 33, वेब पेज को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन वर्डपैड यानी कि MS वर्ड, ए ऑप्शन MS वर्ड, बी ऑप्शन एक्सेल, सी ऑप्शन वेब ब्राउज़र और डी ऑप्शन नोटपैड। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। देखो, जब हम किसी भी वेब ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास में आता है वेब पेज। ठीक है, वेब पेज में सबसे ऊपर जो ऊपर जो लिखा रहता है एड्रेस, उसे हम बोलते हैं एड्रेस बार। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बार। और यहाँ पर लिखा रहता है सर्च करने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं सर्च बार। ठीक है, तो किसी भी वेब पेज को देखने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है? वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न नंबर 34, किस उपकरण से आप हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं?
ए मॉनिटर से, बी स्कैनर से, सी माउस से, डी प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए हमें किसी पीडीएफ का प्रिंट निकालना है, तो अगर वो पीडीएफ जब तक पीडीएफ फॉर्मेट में है, यानी कि वो या तो मोबाइल में है या फिर कंप्यूटर में है, तो उसे हम बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जैसे ही अगर हमने उसका प्रिंट निकाल दिया किसी भी प्रिंटर से, तो अब उस जो प्रिंट जो हमारे हाथ में आ गया कागज़, उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। समझ गए? तो हार्ड कॉपी हमें किससे प्राप्त होती है? प्रिंटर से प्राप्त होती है। चलिए, प्रश्न नंबर 35, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, ए हार्डवेयर, बी एंटीवायरस, सी सॉफ्टवेयर और डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? वायरस एक सॉफ्टवेयर ही होता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 36, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? ए ऑप्शन रैम का, बी ऑप्शन रोम का, सी हार्ड डिस्क का या डी कैश मेमोरी का। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। जब हम किसी फाइल में काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम उस फाइल को जब तक काम कर रहे होते हैं तो सेव करने से पहले जो होती है वो रैम में चलती है। अगर हम उसको सेव कर देते हैं तो वो किस में चली जाती है? हार्ड डिस्क में चली जाती है। तो जब तक रैम में है, जब तक वो डाटा अस्थायी है, यानी कि अगर लाइट चली गई तो वो डाटा उड़ जाएगा। अगर वो हार्ड डिस्क में सेव कर दिया तो हम उसको दूसरे दिन आके भी चेक कर सकते हैं, यानी कि वो डाटा स्थायी रूप से सेव हो जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि डाटा को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करेंगे? तो हम हार्ड डिस्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 37, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? ए माउस, बी ब्राउज़र, सी प्रिंटर, डी माइक्रोफोन। तो वेब ब्राउज़र होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वेब ब्राउज़र नहीं होगा हम इंटरनेट में कुछ सर्च ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? ए असेंबली, बी हाई लेवल, सी बाइनरी या डी इंग्लिश। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा बाइनरी, क्योंकि हमने कहा था कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा ही समझता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 39, सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ए हार्डवेयर इंजीनियर, बी डॉक्टर के द्वारा, सी सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा। 40, प्रश्न नंबर 40, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखो, ए ऑप्शन लिनक्स, बी ऑप्शन MS वर्ड, सी टैली, डी फोटोशॉप। देखो, MS वर्ड, टैली, फोटोशॉप, पेंटिंग, टाइपिंग, ये बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर जो लिनक्स होता है, लिनक्स है, यूनिक्स है, जो विंडोज़ हैं सारी की सारी, ठीक है, या एंड्रॉयड है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा लिनक्स। प्रश्न नंबर 41, काफ़ी इम्पोर्टेंट, भारत के क्षेत्र में कंप्यूटर के क्षेत्र में, प्रश्न नंबर 41 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम 8000। अगर परम 8000 नहीं है तो केवल परम है तो भी सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परम। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 42, कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस डाटा इनपुट करता है? इनमें से कौन सा, यानी कि इनपुट डिवाइस हमसे पूछी गई है। ए ऑप्शन प्रिंटर, बी स्पीकर, सी माउस, डी प्लॉटर। सही आंसर हो जाएगा माउस, क्योंकि प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर ये सब क्या है? आउटपुट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। प्रश्न नंबर 43, इंटरनेट का उपयोग किस कार्य में नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन ऑनलाइन परीक्षा देने में,
बी दस्तावेज छपवाने में, सी ईमेल भेजने में, या डी वीडियो कॉल करने में। तो सही आंसर हो जाएगा दस्तावेज छपवाने में। दस्तावेज छपवाने हैं तो हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की थोड़ी पड़ती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में तो इंटरनेट चाहिए, ईमेल भेजने के लिए भी इंटरनेट चाहिए, वीडियो कॉल करना है तो भी इंटरनेट चाहिए। यानी कि दस्तावेज अगर छपवाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए प्रश्न नंबर 44, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगणक। प्रश्न नंबर 45, कंप्यूटर की शक्ति को मापा जाता है। ए ऑप्शन स्क्रीन साइज से, बी प्रोसेसर और रैम से, सी रंग से, डी कीमत से। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर से। जितना हाई प्रोसेसर होगा, जितनी बड़ी रैम होगी, उतना ही कंप्यूटर शक्तिशाली माना जाएगा। प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन स्थायी मेमोरी है? स्थायी। ए ऑप्शन रैम, बी कैश मेमोरी, सी रोम और डी रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। यानी कि रोम जो होती है ना, ये स्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर का बूट प्रोग्राम होता है वो इसी रोम के अंतर्गत ही संग्रहित रहता है। तो रोम क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। हालांकि रोम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, वो बात अलग है, लेकिन रोम एक स्थायी मेमोरी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 47, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? यानी कि किसे हम कंप्यूटर लिटरेसी बोलेंगे, कंप्यूटर में साक्षर किसको बोलेंगे? ए टाइपिंग आना, अगर आपको टाइपिंग आ गई तो क्या कंप्यूटर साक्षर बोलेंगे? नहीं। बी कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना, सी गेम खेलना, डी इंटरनेट चलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना। इसलिए तो RSCIT कोर्स करवाया जाता है, अगर क्योंकि बेसिक कोर्स है। अगर कंप्यूटर का सामान्य आपको नॉलेज है तो इसका मतलब आपको कंप्यूटर में साक्षर माना जाएगा। अगर आपको केवल गेम खेलना आता है, केवल इंटरनेट चलाना आता है, या फिर केवल टाइपिंग आती है, तो आपको साक्षर नहीं कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, इंटरनेट पर वेबसाइट को ढूंढने के लिए किसका उपयोग होता है? ए वेब कैमरा, बी स्कैनर, सी सर्च इंजन, डी प्रिंटर। तो सही आंसर हो गया, हो जाएगा सर्च इंजन। सर्च इंजन में जैसे आपने देखा होगा गूगल, ठीक है, याहू, आजकल तो जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्योंकि यूट्यूब पे हम ना कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। जो भी चीज़ हम ढूंढेंगे लगभग आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगी। तो आपको गूगल है, याहू है, यूट्यूब है, ये सब क्या है? सर्च इंजन के प्रकार हैं। येंडेक्स है, बहुत सारे सर्च इंजन है। तो आपको अगर इंटरनेट पर वेबसाइट को ढूंढना है, सर्च करना है, तो क्या चाहिए आपको? सर्च इंजन चाहिए। और सर्च इंजन पर काम करने से पहले आपको वेब ब्राउज़र चाहिए। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में फ़र्क है, समझिए। एक है वेब ब्राउज़र और एक है सर्च इंजन। देखिए, वेब ब्राउज़र जो होते हैं ना, उसमें हम सर्च करते हैं। जैसे हमें गूगल क्रोम में सर्च करना है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी। यानी कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो ब्राउज़र हैं, हम उनमें क्या कर सकते हैं? किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सर्च करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? जैसे किसी भी चीज़ को ब्राउज करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र चाहिएगा। अब जैसे हमने वेब ब्राउज़र लिया गूगल क्रोम, और अब हमने कोई भी वेबसाइट को सर्च किया, तो सर्च कौन करके लाएगा? ढूंढ के कौन लाएगा? ढूंढ के लाएगा सर्च इंजन। ठीक है, ढूंढ के कौन लाएगा? सर्च इंजन। जैसे अगर हमने गूगल में सर्च किया है तो गूगल उस चीज़ को ढूंढ के लाएगा। अगर हमने याहू में सर्च किया है
तो याहू उसको ढूंढ के लाएगा। अगर हमने बिंग में किया है तो बिंग ढूंढ के लाएगा। अगर हमने यूट्यूब में सर्च किया है तो यूट्यूब उसको ढूंढ के लाएगा। तो समझ गए इस बात को। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन अलग अलग होते हैं। प्रश्न भी यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। सामान्य रूप से जो प्रश्न बनता है तो यही पूछेगा निम्न में से वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। तो 3 वेब ब्राउज़र दे देगा और 1 सर्च इंजन को डाल देगा। तो अगर वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो क्या होगा, सर्च इंजन ही होगा वो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल, याहू, बिंग और एक डाल देगा गूगल क्रोम। तो गूगल जो क्रोम है वो वेब ब्राउज़र है और गूगल जो है google.com वो है सर्च इंजन, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 49, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को हम शटडाउन बोलते हैं, ठीक है। शटडाउन की शॉर्टकट की क्या है, Alt + F4। प्रश्न नंबर 50, आज की क्लास का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट प्रश्न, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसिंग करता है? तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग करता है वो करता है CPU, और CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं पहले बता चुका। CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक ALU, दूसरा CU और तीसरा MU, मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके कितने प्रश्न सही हुए 50 में से वो भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।